न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पंचायत चुनाव को लेकर आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। जी हां, पहले और दूसरे चरण का नामांकन आज से शुरू होगा। 20 दिसंबर तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी, तो वहीं 23 दिसंबर तक प्रत्याशी अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। पंच, सरपंच और जिला सदस्य के लिए 3 चरणों में मतदान होंगे। वहीं आपको ये भी बता दें कि 6, 28 जनवरी और 16 फरवरी को मतदान होना है। 6 जनवरी, 28 जनवरी और 16 फरवरी को मतदान होगा। तो आज से नामांकन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो रही है। वहीं पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई भी होने वाली है। जी हां, आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है। सैयद जाफर और जया ठाकुर की याचिका पर सुनवाई आज होने वाली है। हालांकि पहले भी ये सुनवाई हुई, लेकिन उसमें ज्यादा कुछ खास रहा नहीं और अगली सुनवाई की जो तारीख है वो आज की दी गई और इसके बाद आज सुनवाई होने वाली है। आरक्षण और परिसीमन को लेकर ये याचिका दायर की गई थी। 7 दिसंबर को याचिका जो है वो दायर की गई थी। हाईकोर्ट में ज्यादा कुछ निकला नहीं। जबलपुर हाईकोर्ट में जब रुख किया गया कांग्रेस की तरफ से, तो उसमें सीधा कुछ निकला नहीं और उसके बाद कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और उसके बाद आज सुनवाई इसमें होने वाली है। पंचायत चुनाव में रोटेशन की प्रक्रिया को फॉलो करने की मांग की गई है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है और आज नामांकन शुरू हो रहे हैं। वहीं सैयद जाफर ने शिवराज सरकार पर हमला भी बोल दिया है। जी हां, पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकारियों को खत्म करना चाहती है सरकार। तो सैयद जाफर ने शिवराज सरकार पर हमला बोला और कहा कि पंचायत प्रतिनिधि के अधिकारों को खत्म करना चाहती है सरकार। हमें भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट संविधान की रक्षा करेगी। लाखों उम्मीदवारों के अधिकारों की रक्षा करेगी सुप्रीम कोर्ट। तो एक तरफ वार पलटवार का जो दौर है वो भी शुरू हो गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा बनाए गए संविधान के तहत पंचायत प्रतिनिधियों को मिले अधिकारों को खत्म करना चाहती है मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान की रक्षा करेगी। पिछले 2 सालों से लगातार मध्य प्रदेश में पंचायत प्रतिनिधियों बनने की उम्मीद लगाए बैठे उम्मीदवारों की उम्मीद और उनके अधिकारों की रक्षा करेगी सुप्रीम कोर्ट। तो पंचायत चुनाव को लेकर आज से नामांकन शुरू हो रहा है। पहले और दूसरे चरण का नामांकन जो है वो आज से शुरू हो रहा है और सीधा रुख करेंगे। शब्बीर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शब्बीर, आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू, क्या कुछ तैयारियां देख पा रहे हैं आप? देखिए, पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई आज 2 बड़ी खबरें। एक तरफ नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है पहले और दूसरे चरण को लेकर। 3 चरण में चुनाव होना है पंचायत को लेकर, लेकिन आज जो नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है वो पहले और दूसरे चरण को लेकर हो रही है। इसके अलावा हम बात करें तो आज सुप्रीम कोर्ट में भी चुनाव को लेकर जो याचिका लगाई गई है, रोटेशन प्रक्रिया को लेकर याचिका लगाई गई है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है जो फॉलो किया जा रहा है, नियम फॉलो किया जा रहा है आरक्षण और परिसीमन का, वो सरासर गलत है। 2014 के हिसाब से आप चुनाव करवा रहे हैं, आरक्षण 2014 का फॉलो किया जा रहा है जो गलत है। 2019 के हिसाब से होना चाहिए जो कमलनाथ सरकार ने किया था, लेकिन आपकी सरकार ने अध्यादेश लाके इसे बदल दिया। लेकिन दूसरी तरफ नामांकन प्रक्रिया की बात की जाए तो आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू होनी है। 20 तारीख तक है, 20 दिसंबर तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी और 23 दिसंबर को नाम वापसी की तारीख तय की गई है। यानी 23 दिसंबर तक साफ हो जाएगा कि कौन कौन चुनाव लड़ने जा रहा है पंचायत चुनाव का। लेकिन अभी भी ये कह सकते हैं कि पंचायत चुनाव पर सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई भी ये कह सकते हैं कि निर्देश नहीं आया, कोई भी ये साफ नहीं हो पाया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि क्या चुनाव हो रहे हैं या चुनाव पर रोक जो याचिका लगाई गई है उसको लेकर कुछ भी फैसला नहीं आया। इससे पहले हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, तो हाईकोर्ट की तरफ से साफ कह दिया गया था कि पंचायत चुनाव पे वो रोक नहीं लगाएंगे। लेकिन शब्बीर, एक चीज मैं यहाँ पर आपसे समझना चाहूंगी, अगर पंचायत चुनाव होते हैं
क्योंकि आज से नामांकन की जो प्रक्रिया है वो तो शुरू हो ही रही है, जाहिर सी बात है, लेकिन उसके मद्देनजर तैयारियां भी तो कुछ की गई होंगी। बिल्कुल तैयारियां की गई हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, क्योंकि जब से हाईकोर्ट का आदेश आया है कि हम चुनाव पर रोक नहीं लगाएंगे, उसके बाद से इलेक्शन कमीशन ने अपनी तैयारियां और तेज कर दी है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से राज्य निर्वाचन की तरफ से पहले से ही निर्देश दे दिए गए थे कि आपको कई तरह के नियम का कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा, और उसी बात को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन भी निर्देश दिए गए हैं कि आप ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं और ऑफलाइन भी भर सकते हैं। कई तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ साथ आप अगर निर्वाचन भवन पहुंचकर आपको फॉर्म लेना है तो वो भी सदस्य लिमिट तय कर रखा है कि आपको काफी कम संख्या में ही वहां पर पहुंच सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कई तरह के नियम बनाए गए हैं, लेकिन सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ दिशा निर्देश आते हैं। उम्मीद जताई जा रही है आज कुछ ना कुछ फैसला वहां से आ सकता है, क्योंकि पिछली सुनवाई में ज़्यादा कुछ निकलकर सामने नहीं आया तो आज उम्मीद कर सकते हैं कि आज कुछ फैसला आ सकता है, क्योंकि हमने हाईकोर्ट में भी देखा था कि पहली सुनवाई में वहां भी कुछ निकलकर सामने नहीं आया था, लेकिन दूसरी सुनवाई में वहां से साफ तौर पर यह कह दिया गया था हाईकोर्ट से कि हम चुनाव पर रोक नहीं लगाएंगे। और उसके बाद ये साफ हो गया था कि हाईकोर्ट चुनाव पर रोक नहीं लगा रहा। उसके बाद मजबूरन कांग्रेस के नेताओं को सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ा था। तो आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, लेकिन इन सब के बीच आपको जानकारी ये भी दे दें कि पहला जो चरण होना है वो 6 जनवरी को होना है, और दूसरा चरण जो होना है वो 28 जनवरी को होना है। पंचायत चुनाव का 3 चरण में पंचायत चुनाव होने हैं। पंच, सरपंच, इसके अलावा जनपद सदस्य की बात की जाए और जिला पंचायत सदस्य की बात की जाए, इन तीन चुनाव होने हैं। और इसके साथ साथ जानकारी ये भी दे दें, कल काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि कल का दिन जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर जो आरक्षण प्रक्रिया का ऐलान किया गया था, तो कल लॉटरी सिस्टम के तहत आरक्षण का चीज़ भी सामने आ जाएगी कि जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर आरक्षण क्या क्या चीज़ रहेगी, कौन कौन से वर्ग को आरक्षित किया जाएगा। तो कल लॉटरी सिस्टम के जरिए ये भी पता चल जाएगा। बिल्कुल, कल का दिन भी काफी अहम माना जा रहा है शब्बीर, आज का दिन भी काफी अहम माना जा रहा है। सभी की निगाहें जो है सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है। लेकिन एक और चीज, क्योंकि लंबे समय से जो इंतजार किया जा रहा था, लेकिन अब विरोध के स्वर जो हैं वो भी उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये भी यहाँ पर ये बात उठती हुई दिखाई दे रही है, जहां 5 साल दिए गए सरपंचों को, अब कोविड की वजह से 7 साल मिल गए हैं सरपंचों को, और उसकी वजह से अब 2014 का यहाँ पर आरक्षण की वजह से यहाँ पर सरपंचों को एक और बार मौका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और कार्यकर्ताओं में ये जो विरोध के स्वर हैं वो बढ़ते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी मुश्किल उन नेताओं के लिए है जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, या फिर वो जो चुनाव की तैयारियां इतने लंबे समय से कर रहे थे। पशोपेश में है ये नेता, क्योंकि पिछले 7 साल की बात की जाए तो अभी तक की बात की जाए तो पंचायती राज के सिस्टम से ये होता है कि किसी एक वर्ग को एक सीट आरक्षित कर दी गई। ये पंच, जैसे एक उदाहरण के तौर पर एक सीट को सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित कर दी गई तो अगली बार वो पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित कर दी जाती है। तो ये रोटेशन प्रक्रिया फॉलो किया जाता है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए दूसरे समाज का नेता तैयारी करता है। बिल्कुल, और तैयारी करते भी हैं, लेकिन जो तैयारी लंबे समय से जो चल रही थी उसी तैयारियों पर ब्रेक लगता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ जो विरोध के स्वर हैं वो भी बढ़ते हुए यहाँ पर कार्यकर्ताओं के दिखाई दे रहे हैं। शब्बीर, आप जरूर नजर बना के रखेगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ।